हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता हुआ कि हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में उपसर्ग पढ़े थे और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। और आपको बता दें कि उपसर्ग और प्रत्यय जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि उपसर्ग पूरब वाले रास्ता से जा रहा है तो प्रत्यय का हम पश्चिम कर रास्ता से जाएंगे, यानी ये एक दोनों के विपरीत होते हैं। विपरीत रास्ता में ये दोनों एक दूसरे के जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई घर में दो भाई होता है, एक भाई का मान लीजिए नाम है उपसर्ग, ठीक, और एक भाई का नाम है प्रत्यय, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और उपसर्ग हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं। ये एक दोनों ऐसा भाई है जो हिस्सा के लिए लड़ाई करता है। इन लोगों का मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि आपको दिखा रहे अभी, मान लीजिए ये घर का जमीन है इनका, ठीक, ये घर का जमीन है। पहले से ये घर का जमीन नहीं था, ये दोनों भाई एक में थे, ठीक ना। पर उपसर्ग और प्रत्यय दो भाई थे और पहले जब पिताजी जिंदा होते हैं या पिताजी मतलब अगर अपने मतलब बदौलत उन लोगों को पालन पोषण करते हैं तो ये दोनों भाइयों को एक ही घर में रखते हैं। और जैसे ये दोनों आपस में कमाने अपने आप के मतलब कमाने लगते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए उपसर्ग कमाने लगा पैसा, प्रत्यय भी पैसा कमाने लगा, तो इन दोनों में मनमुटाव आ जाता है। दोनों कहता है कि हम लोग एक में नहीं रहेंगे, एक में नहीं बनेगा, हमनी के अलग अलग हम लोग हो जाए, ठीक ना। तो उपसर्ग क्या करता है ना कि उपसर्ग ये मान लीजिए दो भाई है तो दोनों को आधा आधा बंटवारा होगा इसमें, तो उपसर्ग पूरब वाला में पड़ जाता है और प्रत्यय जो है पश्चिम वाला में पड़ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि उपसर्ग जो होता है कि शब्द शब्द के पहले लग के अर्थ को बदलता है और प्रत्यय जो होता है कि शब्द के बाद में लगकर अर्थ को बदल देता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इतना बड़ा घर था और घर को बंटवारा किया गया तो पूर्व वाला हिस्सा में उपसर्ग पड़ गया और पश्चिम वाला हिस्सा में क्या प्रत्यय। यदि आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप प्र से याद कर सकते हैं पश्चिम, प से पश्चिम यानी कि पीछे, पी से प से पीछे, इस तरह से आप करके याद कर सकते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि प्रत्यय जो होता है कि शब्द के बाद में रखकर अर्थ को बदल देता है और उपसर्ग जो होता है कि शब्द के पहले लग करके अर्थ को बदल देता है। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय में झगड़ा होता है और दोनों का घर बंटवारा हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय जो है एक दूसरे के विपरीत है। तो चलिए आज हम लोग प्रत्यय के बारे में जानते हैं। इतना बेसिक था, आप लोग समझ गए होंगे। उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि उपसर्ग वे शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ को बदल देता है और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के बाद में लगकर अर्थ को बदल देता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए, रुकिए पहले आपको परिभाषा दे रहे हैं और इसके बाद प्रकार आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको जैसे बता देंगे, ठीक है, अच्छा समझ में आएगा। अभी आपको बताएं कि प्रत्यय वे शब्दांश होता है जो किसी शब्द के बाद में लगकर शब्द के अर्थ को ही बदल देता है, ठीक। अभी आप यहाँ बताए थे, अभी हम बाउंड्री से बाहर वाला चीज में कि पीछे लग करके अर्थ को बदल दिया। और यहाँ देख सकते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन है, तो पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसको कहा जाता है, देखिए एग्जाम में जो है ना 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, मतलब या कोई भी क्लास अब हो या कॉम्पिटिटिव क्लास ही क्यों ना आप करते हो, तो उस सब में क्या होता है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और प्रत्यय की परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का और उसी में पूछेगा कि यह कौन सा प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक ना। इस तरह से आपको पूछेगा। तो इसका प्रकार कै गो है, तो दो है, कौन कौन, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब थोड़ा समझ लेते हैं कृत प्रत्यय कब लगता है, कृत प्रत्यय कब होता है। तो कृत प्रत्यय जो होता है ना क्रिया वाले शब्द के ना बाद में लगकर अर्थ बदलता है। कौन लगता है, क्रिया वाला के, क्रिया वाला शब्द के बाद में लगकर अर्थ बदलता है। तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम और एक विशेषण है, इन सभी के लास्ट में लग करके अर्थ को बदल देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग प्रत्यय के बारे में अच्छे से समझते हैं। और बहुत ही प्रत्यय आसान है, अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो प्रत्यय एकदम निश्चिंत है कि आपसे बनेगा ही बनेगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल है पहला मित्रता। मित्रता में देखिए जो हम अभी क्या आपको बताए थे प्रत्यय में कि प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के लास्ट में लगता है। कहाँ पे लगता है, लास्ट में लगता है, ठीक। तो आप जब भी प्रत्यय को ढूंढिएगा तो कहाँ खोजिएगा, शब्द के लास्ट में ही खोजिएगा, शुरू में खोजिएगा मत। शुरू में किसको खोजना है, उपसर्ग को खोजना है, प्रत्यय को शुरू में नहीं खोजना है। तो देखिए मित्रता में आप देख सकते हैं कि आप इस मित्रता में आप किसको जानते हैं, पहले से मित्र को जानते हैं। आप पहले से किसको जानते हैं, मित्र को जानते हैं। यहां से लेकर के यहां तक आप
अच्छे से जानते हैं कि मित्र होता है, लेकिन इसमें ता जो है वो एक प्रत्यय लग गया, ता लग करके मित्रता कर दिया। पहले से मित्र था और ता लग के क्या कर दिया, मित्रता कर दिया, अर्थ को चेंज कर दिया। अब दूसरा है दयावान। दयावान में आप किसको चिनते हैं, पहले से जान पहचान होगा ना जी आपको दयावान में। दयावान में किससे जान पहचान है, दया से आपको जान पहचान होगा पहले से। दया, मोह दया जिसको कहते हैं वही दया है। इसमें मैं लग कर, दया में मैं लग कर अर्थ को चेंज कर दिया, यानी मैं जो है एक प्रत्यय है, ठीक। और देखिए गुरुत्व। गुरुत्व में आप देख सकते हैं गुरु को आप पहले से जानते हैं, तो गुरु तो ये पहले से ही है, लेकिन इसमें तवा एक प्रत्यय लग गया। क्या लग गया, एक तवा प्रत्यय लग गया इसमें। देखिए इसको याद करने के लिए आप हम लिखवा सकते थे प्रत्यय, तो प्रत्यय, ता प्रत्यय, ईमा प्रत्यय, सब प्रत्यय आपको लिखवा सकते थे, लेकिन आपको इतना प्रैक्टिस हम करवा देंगे कि याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप सब देखेंगे और तुरंत आप कहेंगे कि हाँ इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है, ये उपसर्ग लगा हुआ है। बस इंतजार कीजिए, बस एक दो दिन के लिए, एक दो दिन के टाइम दीजिए हमको, एक दो दिन में आपको अच्छे से हम प्रैक्टिस कराएंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अच्छे से हम याद भी करवा देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम लोग कैसे प्रत्यय पहचानेंगे, कैसे उपसर्ग पहचानेंगे। अभी तो हम इतना आपको सिखा देंगे, अभी हम एगो दूगो देंगे, आप अभी बता दीजिएगा कौन सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक ना। लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत कराएंगे, प्रैक्टिस 100 200 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाएंगे। आप क्या टेंशन लिए हैं, ठीक है। आराम से भी पढ़ लीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस का क्लास लिया जाएगा, उसमें इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आप शब्द को देखेगा कि इसमें ये प्रत्यय है। मनुष्यता, मनुष्यत्व, देखिए मनुष्यत्व है, इसमें आप मनुष्य को पहले से जानते थे, ठीक। इसमें एक तो प्रत्यय लग गया, तो लग के क्या कर दिया, मनुष्यत्व कर दिया, मनुष्यत्व। पहले से मनुष्य था, लेकिन इसमें तो प्रत्यय लग करके मनुष्यत्व कर दिया, ठीक। तो अर्थ को चेंज कर दिया, ठीक। अब आप देख सकते हैं फलित। फलित में आप किसको पहले जानते थे, फल को जानते थे, सिंपल। आप पहले से फल को जानते हैं। या ये देखिए एक और तरीका है, आप कैसे इसको जान सकते हैं। फल है ना, फलित, उसको आप संधि कीजिए तो हो जाएगा फल जोड़ इत, फल जोड़ इत। लेकिन संधि करने से अच्छा है कि आप देख करके तुरंत बता दें कि हाँ इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप पहले से फल को जानते थे, और इसमें आप देख सकते हैं कि इत कोई लगा है। देखिए फल है तो फल को अलग कर दीजिए, और देख सकते हैं कि एक इत प्रत्यय लगा हुआ है। और कौन सा ई है, तो दीर्घ ई है, दीर्घ हर्षई ई है, सॉरी हर्षई ई है। अगर आपको ऑप्शन में अगर दे देवे कि फलित में कौन सा उपसर्ग है, आपको ऑप्शन नंबर 1 में दे देगा इत प्रत्यय, 2 में दे देगा दीर्घ इत प्रत्यय, और दूसरा में दे देगा तो प्रत्यय, और चौथा में दे देगा ता प्रत्यय। आप कौन सा टिक मारिएगा, इत मारिएगा, लेकिन दीर्घई इत वाला मत मारिएगा, क्योंकि दीर्घई देखिए, दीर्घई अगर फलित यही दीर्घई से रहता लित तो आप दीर्घई इत मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फलित में कौन सा ई लगा हुआ है, तो हर सही लगा हुआ है, इसलिए आप कौन सा मारेंगे, तो ये वाला इत मारेंगे हम, ठीक। समझ गए होंगे। अब रक्तिमा में देखिए, रक्तिमा में आप देख सकते हैं कि आप पहले से रक्त को जानते होंगे, ठीक। रक्त को आप जानते होंगे, और रक्तिमा को अगर संधि विच्छेद किया जाए तो रक्त जोड़ ईमा हो जाएगा, और ईमा में कौन सा ईमा होगा, तो आप देख सकते हैं कि हर्षई ई से ईमा है, हर्षई ई से, तो हर्षई ई से ईमा हो जाएगा, ठीक। यही प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। इस तरह से आप प्रत्यय याद कर सकते हैं। लघुत्व, अब देखिए लघुत्व में आप किसको पहले जानते होंगे, आप लघु को पहले से पहचानते होंगे। संधि करके भी आप कर सकते हैं, लघु जोड़ तव, लघुत्व, ठीक। लेकिन देख करके आप सोचिए कि हम देख करके बस तुरंत आंसर बता दें। तो लघु को आप पहले जानते होंगे, लेकिन आप तो लघु को तो आप पहले से जानते ही थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तवा लग करके अर्थ को चेंज कर दिया, ठीक। इस तरह से आप लघुत्व में बता सकते हैं कि तो पढ़ते हैं। अब देखिए गोरापन में आप पहले से किसको जान रहे होंगे, काला को कि सांवला को कि गोरा को जानते थे, गोरा को जानते होंगे। गोरा का आप पहले से जानते थे, लेकिन यहाँ पर पन लग गया, ठीक। पन लग करके क्या कर दिया, अर्थ को चेंज कर दिया, ठीक ना। गोरा को आप पहले से जानते थे, ठीक। इसमें पन लग गया एक, और अर्थ को चेंज कर दिया। इस तो हम कह सकते हैं कि गोरापन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो पन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन प्रत्यय है, पन प्रत्यय। मूर्खता में भी आप देख सकते हैं, मूर्ख को पहले से आप जानते थे, लेकिन यहाँ पर ता लग करके अर्थ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एकता में भी आप एक को जानते होंगे, और ता लग करके अर्थ को चेंज कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि एकता में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, ठीक। खेती में देखिए, खेती में पहले जान रहे होंगे खेत, ठीक। खेत जान रहे होंगे, देख सकते हो वहां पर दीर्घाई ई लग करके अर्थ को चेंज कर दिया, चेंज किया ना जी। खेत को तो हम पहले जानते ही थे, दीर्घाई लग गया। यदि आपसे बोल देगा कि खेती में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे देगा हर्षई, 2 में दे देगा दीर्घई। जब भी प्रत्यय खोजना है तो शब्द के क्या खोजना है, लास्ट में खोजना है, शुरू में नहीं खोजना। शुरू में खोजेगा तो उपसर्ग पकड़ लीजिएगा,
उ से उपसर्ग यानी पहले वाला, अब प से प्रत्यय यानी के पीछे वाला, प ध्यान दीजिए, प से पीछे और प से प्रत्यय, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नहीं तो उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत लड़का क्या होता है ना, गड़बड़ा जाता है। ता दे देगा और ती दे देगा, तो कौन सा प्रत्यय आप मारिएगा? खेती में ती मार दीजिएगा। खे कोई होता है? खे कोई अर्थ होता है? नहीं होता। ठीक, खे कोई अर्थ नहीं होता है। तो खेती में हम कह सकते हैं खेत में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है, दीर्घ ई। और कमी में कौन सा है? कमी में आप पहले से कम को जानते होंगे, कम को देख सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ ई लग करके अर्थ को चेंज कर दिया, कम को क्या में बदल दिया? कमी में बदल दिया। ठीक, इस तरह से आप प्रत्यय बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको प्रत्यय भी अच्छा समझ में आ गया होगा। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यय के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।